देखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं दे रखी है, तो खेत का क्षेत्रफल, तो बताओ क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां एस का मान 112 प्लस 78 प्लस 50 और बट्टा में 2, आधा कर लो, आधा कितना आया 120, रखो यहां पर 120, 120 में से 12 घटाएंगे 8, 78 घटाओ 50, 2 42 और ये 70। इसको और टुकड़े करते हैं, 12 के क्या होते हैं, 12 के 2 का पहाड़ा, ठीक है, फिर 60, 60 में 2 का पहाड़ा 30, 30 में 2 का पहाड़ा 15, 15 में 3 का और 5 का, 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60, 60 2 120, सही है। ये 2 गुणा 2 गुणा 2, 42 में 2 का, 21 में 3 का और 7 का, 70 में 2 का और 35 में 3, 35 में 5 का और 7 का, यहाँ से 2, यहाँ से 2, ये दोनों 3, ये 5, ये 2, ये वाला 2, ये 7 और ये 7 एक साथ, ये सब गुणा कर लो आप लोग, 1680 वर्ग मीटर जो भी है। नेक्स्ट देखिए, कल आपकी छुट्टी रहेगी, रीट वालों को आना है, थर्ड ग्रेड वालों की छुट्टी रहेगी, रीट वालों की कल क्लास रहेगी फिजिक्स की। कैसे, आप कोर्स करना है ना, आपका थोड़ी एग्जाम है ही नहीं अभी, आप मैंने हाथ खड़े किए तब आपने किए, ऐसे ही कि कल एग्जाम है, कोई बात नहीं, जो भी आए मेरे पास सूचना है वो दे रहा हूँ, बाकी आप ऑफिस हैं उसमें बात करें, मुझे ये सूचना दी गई है कि कल छुट्टी रहेगी, बाकी मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। अब मैनेजमेंट कहता कल क्लास रहेगी तो मैं आता, ठीक है, तो ऐसा कहा है कि कल छुट्टी रहेगी, रीट वालों को आना है, उनकी फिजिक्स की क्लास रहेगी, ठीक है। बाकी जिनका भी सीटेट का एग्ज़ाम है उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, एक बार पूरा पढ़ के जाइएगा, ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है उसको देख के जरूर जाइएगा। और दूसरा, जिन्होंने फीडबैक फॉर्म नहीं भरा है उसको भरें, भाई क्यों नहीं भरते हो आप, बहुत जिन्होंने फीडबैक फॉर्म भरा ही नहीं भरने का कोई कारण बताएं मुझे, एरर आ जाती है, हाँ ऐसे कोई कारण बताओगे तब मैं आगे बताऊंगा ना। फीडबैक फॉर्म भर दिया आपने, आपने भरा फीडबैक फॉर्म भरा, सभी ने भर दिया, तो उसमें क्या एरर आ रही है, सबमिट नहीं होते। अच्छा, एक आप कह रहे थे कि टीचर्स के नाम, मतलब जो है नहीं, जिन्होंने पढ़ाया उनके नाम नहीं है, जैसे जैसे एग्जाम्पल बताओ। आसिफ सर का नाम उसमें लिखा हुआ है, आशीष सर, आशिफ या आशीष, क्या सब्जेक्ट लिखा हुआ है, हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है, उनका नाम आपके बैच में आ रहा है, उन्होंने नहीं पढ़ाया, ठीक है। और प्रिंस सर का नाम उसमें है नहीं, ठीक, कुछ कह रहे हैं कुछ कह रहे नहीं है उसमें प्रिंस सर, B1 बैच में प्रिंस सर का नाम नहीं है, और आशीष सर सब में लिखा हुआ है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम,
मेरा नाम तो आया। वो समय पे हो जाएगा। आपने उसमें क्या लिखा, नहीं होगा? अच्छा, आप कहोगे मैं जल्दी करवा देता हूं फटाफट चुटकियों में। इधर देखो, फीडबैक फॉर्म कौन तुम्हारे नहीं है, तुम इधर देखो ऑनलाइन वाले। एक खेत जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है, इसकी भुजाएं 20, 37 और 51 मीटर हैं, तो बताओ उस खेत में 2 × 3 वर्ग मीटर माप की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती है? ठीक है, यहां पर सबसे पहले तो देखो एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है, तो ये एक अपन खेत बना लेते हैं जिसकी भुजाएं तीनों अलग अलग हैं, इसका मतलब विषमबाहु त्रिभुज है। उस खेत में ऐसे 2/3 के क्यारियां बना रखी है ऐसी, ठीक है, ऐसे 2/3 की क्यारियां बना रखी हैं। अब ये जो 2/3 की क्यारियां बना रखी हैं, ठीक है, तो ऐसी कितनी क्यारियां बनेगी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कितनी क्यारियां, जब भी संख्या पूछे ना, जैसे मैंने कह रहा हूं ये कमरा है, इस कमरे की ये लंबाई ऐसे दे रखी है, मान लो 20 फुट है, और ऐसे ये 50 फुट है। मैं आपको कहूँ कि इस रूम के अंदर 20 बाई 50 फुट का वाला जो कमरा है, इस कमरे के अंदर मुझे ऐसे टाइल्स लगवानी है, ऐसे पत्थर लगवाने हैं, ऐसे मार्बल लगवाने हैं। ऐसे मार्बल का जो आकार है ना, वो है 2x2 की टाइल्स से, मान लो। तो कितनी टाइलें लगेगी भाई? आप जब मास्टर बन जाओगे, ठीक है, और मास्टर बन जाओगे तो कभी आपको कोई स्कूल के अंदर रूम तैयार करवाना है, ठीक है, उसको पक्का करवाना है, कोई पुरानी स्कूल थी, तो अब उसमें कितना मटेरियल मंगाओगे, कितनी ईंटें मंगाओगे, तो ये सब ऐसे थोड़ी है हाँ 5 ट्रैक्टर लेके आ जाना तू, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, उस कमरे का मेजरमेंट निकालोगे, ठीक है। मान लो आपने कोई ईंटें की चाहिए, कितनी चाहिए ईंटें, तो आप क्या करोगे, इसको यहां से फीता पकड़ना, एक मास्टर को कहना तो उधर जा, एक मास्टर को ऊपर चढ़ा देना, ठीक है, ऐसे, और फिर मेजरमेंट कर लेना। फिर वहां से देखोगे भाई ये इतने बाई इतने का है। अब बार फिर देखना कि भाई इसमें टाइल्स या जो भी ईंटें लगवानी है, तो ईंटें कितने की है भाई, 1/6 इंच की है, जो भी है इंच मेजरमेंट जो भी है, तो क्या करोगे, पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल देना, फिर एक ईंट के क्षेत्रफल का उसमें भाग दे देना, ईंटों की संख्या आ जाएगी। अब इसी तरह से टाइल्स लगवानी है, 2x2 की टाइल्स लगवानी है, आपका एरिया था ऐसे 20 × 50, ठीक है, 1000, और ये है 2 × 2 की 4, तो 1000 में 4 का भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा 250। तो 250 टाइल्स आपको लानी है, ठीक है। ऐसा नहीं हाँ लिया बाकी वाली अपने खेत में लगाएंगे। तो यहां पर ये जो खेत है, इस खेत के अंदर कितनी क्यारियां बनेगी, ये हमें क्यारियों की संख्या पूछी है। तो संख्या पूछी है तो संख्या क्या करोगे, पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालना पहले तो, ठीक है, पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालना। अब पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फिर वही रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां एस का मान क्या करोगे बताओ, जोड़ेंगे 20 + 37 + 51 और बट्टा में तो एक बार ये जोड़ बताओ मुझे, आधा 54 है ना, तो यहां 54 रखते एक बार, 20 कम 34, 37 कम कितना हो जाएगा 14, और 51 कम 54 में 2 का पहाड़ा 27, 27 में 3 का 3 का 3 का 34 में 2 का और 17 का, ठीक है। 14 में 7 जाएगा, 7 रहेगा नहीं 17 रहेगा ना, 17 रहेगा, ठीक है, क्योंकि यह 17 बन रहा है, तो ये 17 और ये 3, ये 2 और ये 2, ये 3, ये 3 और ये 17, 17 से 1 17, 17 3 51, 51 का डबल, सॉरी 51, 17 3 51, 51 का 3 गुणा 153, 153 का डबल 306, ठीक है, ये हो गया। अब बताओ जो क्यारी है, एक क्यारी है, उसका मेजरमेंट कितना है 2 × 3, 2 × 3, तो बताओ संख्या क्या होगी, पूरे खेत का क्षेत्रफल 306 बट्टा में 6, आंसर 51। कल फिजिक्स की क्लास हुई थी क्या आपके? नहीं हुई थी, ऑनलाइन पूछ रहे हैं कि इनसे पूछ के बताओ सर फिजिक्स की क्लास हुई थी क्या कल? नहीं है।
कल छुट्टी क्यों है? कल संडे है इसलिए छुट्टी है। बाईस तारीख को क्लास होगी शायद। बाईस तारीख छुट्टी है ना, कि क्लास है? देख लेंगे जो भी है। अभी तो ये लिख दो आप, नेक्स्ट हटा दो इसे, लिख दिया ये, नेक्स्ट करो फिर। ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक होगा तो मैं बताऊंगा। कैलकुलेशन करने के लिए तो क्वेश्चन बार कितने लिखे हैं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन क्यों दिए मैंने? इसीलिए दिए ताकि आप कैलकुलेशन करना सीखें। कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, पेपर में आ गया तो भी करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है। बताओ ये वाला क्वेश्चन, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 है, बताओ क्षेत्रफल किस किसने किया, कितना? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं पहले तो। ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री समकोण है, ठीक है। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं समान है, इसका ये कर्ण 5 है, ठीक है, ये 5 है। बाकी ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, कितनी हो जाएगी? ये 5 है तो बाकी दोनों भुजाएं, ठीक है। 3 4, 3 4 नहीं होगा, 3 लिखूंगा 4 लिखूंगा तो बताओ ये दोनों बराबर है क्या? ये बराबर भी तो होनी चाहिए, बराबर नहीं है। इसका मतलब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसको x मान लो और इसको भी x मान लो। अब बताओ समकोण का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलो। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आंसर आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 1/2 एक्स स्क्वायर। सर अब x का मान चाहिएगा, ठीक है, x का मान। तो मुझे बताओ ये समकोण में ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तीनों भुजा में रिलेशन क्या था? अरे पाइथागोरस, क्या लिखूं? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर में 2x स्क्वायर बराबर में, बताओ x स्क्वायर बराबर 25/2। एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया? 25/2। रख दीजिए यहाँ पर 1/2 इंटू 25/2, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 25/4 यानी 6.25। नेक्स्ट करिएगा, हटा दें इसे। 6 नंबर देखो, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर हैं और उसके बीच का कोण 45 डिग्री है, तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजाएं समान हैं और कितनी है? 10 10, और उसके बीच का कोण कितना है? 45 डिग्री। बताओ ऐसा कोई डायग्राम बताया था जिसकी दो भुजाएं और बीच का कोण दे रखा हो? ठीक है, क्या था क्षेत्रफल का फॉर्मूला?
1/2 ए बी साइन थीटा कितना है 45। तो बताओ 1/2 ए का मान भी 10 बी का मान भी 10 और साइन 45 का मान 2 का पहाड़ा इसमें 50√2। ठीक है 50√2 √2 से ऊपर नीचे गुणा ही कर लेते ना, जिससे 50√2 बट्टा में √2 2 का पहाड़ा इसमें 25√2 आपका आंसर आ जाएगा। समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 16√2 है, विकर्ण नहीं है, ये कर्ण है। ठीक है समकोणीय, ठीक है 90 डिग्री वाला कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका कर्ण कितना है 16√2। ये तो अभी किया था ना, एक क्वेश्चन किया था ना, 5 नंबर था, कौन सा था, सेम ही तो है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज सेम, ये समकोण है समद्विबाहु त्रिभुज, उसका कर्ण कितना है 16√2। ये दोनों x और ये भी x, तो फिर से इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 x²। और फिर से वही x² प्लस ऑफ x² बराबर में 16√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x² बराबर में 16 का स्क्वायर 256 और √2 का 2 से 2 कट गया, x² बराबर 256 रख दीजिए यहाँ पर 1/2 इंटू 256। ठीक है 2 का पहाड़ा इसमें आधा कर लो 128। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, बताओ इसका परिमाप कितना है। अरे सभी सॉल्व कर रहे हैं ना,
ठीक है, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना कि सर ये स्टेप कैसे हुआ, कोई भी कैलकुलेशन वगैरह। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है तो जो भी दे रखा है उसको लिखा करें हमेशा। क्षेत्रफल दे रखा है 400√3 और पूछा इसका परिमाप है। ठीक है, परिमाप हमें पूछा है। सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लिखवा है, देखो, √3/4 भुजा स्क्वायर, तो ये लिख देते हैं √3/4 और यहां पर लिख दिया भुजा स्क्वायर बराबर में 400√3। इससे √3 से √3 कट गया। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर का जो मान है, भुजा स्क्वायर का जो मान है 4 को इससे गुणा करो 1600। ठीक है, तो बताओ भुजा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ 16 का वर्गमूल 4 और डबल जीरो का 0, इसका मतलब भुजा की वैल्यू कितनी आई 40। परिमाप पूछा, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का जोड़। ठीक है, तो इसका परिमाप कितना होगा 3 इंटू भुजा। ठीक है, तो 3 इंटू भुजा कितनी है 40, बताओ आंसर। परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का जोड़ होता है। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। बताओ क्षेत्रफल। पहले तो मुझे बताओ 3, 4, 5 क्या है, समकोण। 3, 4, 5 क्या है, समकोण। देखो इधर कहीं पर भी जब भी भुजाओं के अनुपात दे रखा है ना, हमेशा उसको x के रूप में मानेंगे। पूरे टॉपिक में कहीं पर भी, अगली जो सीट सॉल्व करेंगे अपन 3D वाली भी, वहां पर भी भुजाओं के अनुपात दे रखा होगा ना, उसमें हमेशा अनुपात को x के रूप में लिखना। ठीक है, तो आगे जहां पर भी अनुपात दे रखा होगा वहां पर त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात, जब भी भुजाओं के अनुपात दे रखा होगा तो अपन मान लेंगे। ठीक है, माना जो भुजाएं हैं, ठीक है, वो कितनी मानेंगे 3x, 4x तथा 5x है। लेकिन ये सर 3, 4, 5 तो क्या है, समकोण है, जो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, जो समकोण त्रिभुज है। अच्छा, समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है आपने सर 216। समकोण का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई बराबर 216। 1/2 आधार कितना है 3x, ऊंचाई कितनी है 4x, बराबर में कितना है 216। 2 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 108, 3 का पहाड़ा इसमें 36। x और x का गुणा किसके बराबर है, x का मान। अब आपने x की वैल्यू आ गई, रख दीजिए यहां पर वापस। तो बताओ भुजाएं कितनी होगी, एक बार इसको किससे गुणा कर दूं, एक बार और एक बार यही कर लेता है ना, तो ये 18, ये 24 और ये 30। पूछा क्या है, परिमाप। परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का जोड़, सभी को जोड़ देना। ठीक है भाई, इसका हमें परिमाप पूछा है, चलो मैं यहां लिख ही देता हूं वापस। परिमाप पूछा है तो सभी भुजाओं को जोड़ देना, 18 + 24 + 30 जोड़ो
70, ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा। लिख दिया। दो रूट तीन भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल बताओ। समषटभुज का क्षेत्रफल क्या था? 6 इंटू रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। 6 इंटू रूट 3/4 भुजा कितनी है? तो लिख दो 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3, ठीक है। 1 2 कट गया इससे, ठीक है। रूट 3 को रूट 3 से, 3 को 6 से, आंसर 18 रूट 3। कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आए, कैलकुलेशन समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। हालांकि फॉर्मूले सब मैंने लिखवा दिए पहले ही, अब सिर्फ कैलकुलेशंस करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कोई दिक्कत इसमें? रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो रूट 9 का मान 3 होता ना। 3 को 6 से किया 18, रूट 3 बच गया था। हटा दें इसे। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं और इस भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? कुछ याद आ रहा है? ज्योमेट्री में करवाया था, कितना आया आंसर? किए ही नहीं। एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं। पहले तो मुझे बताओ 5 12 13 क्या है? अरे 5 12 13 क्या है? समकोण त्रिभुज है, याद है ना? तो सर ये लो समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। ये 90 डिग्री बना लेता हूं, इसको 5 लिख देता हूं, इसको 12 लिख देता हूं और इसको 13। इसको 90 होता ना उसके सामने बड़ी भुजा, बाकी कहीं पर भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर 12 लिखो, इधर 5 लिखो, कैसे? हमेशा। और सबसे बड़ी भुजा वही होती है, जहां 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होता है और उसे कर्ण बोलते हैं। तो इसको 13 लिख दो, बाकी 5 इधर लिखो चाहे इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख दिया। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाओ। ये लो इस त्रिभुज की भुजाएं के, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट और ये इसका मिड पॉइंट।
ऐसे मिड पॉइंट को मिलाने पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, मुझे अरे ऐसे 3:1 क्या रटो क्यों, मुझे बताओ 1 2 3 4 कितने बने? तो आंसर क्या था? 4:1। कितने त्रिभुज बने? 4:1 बस। तो मुझे पूरे का निकाल के पूरे का निकाल देता है। ये लो पूरा त्रिभुज, पहले पूरे त्रिभुज का बताओ, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 क्या लिखूं? 5 गुणा 2 का पहाड़ा 6 5, तो बताओ पूरे त्रिभुज का 30 किसके बराबर होगा? 4:1। याद है ना, 4 पूरा होता था, ये लो 4। पूछा किसका है? इस एक का 7.5 आपका आंसर है। अरे करवाया था नहीं करवाया था? देखो अपने नोट्स, माध्यिका के अंदर ये क्वेश्चन लिखवा रखा है, भूल गए? याद तो है नहीं। आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि ऐसे ही बैठे हो? चुपचाप बैठे हो तो क्या पता नींद तो नहीं आई? हटा दें? एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां दे रखी हैं। किस किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 12 किस किसने किया है? देखो त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है। पहले तो मुझे बताओ, ये जो माध्यिका है 18, 24 और 23 क्या है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज ही है ना? सर कैसे पता चला आपको? इधर देखिए, ऐसे सबसे बड़ी भुजा कौन है? 30 का वर्ग दिमाग में किया, कितना हुआ? 24 का वर्ग बताओ, 576। 18 का 324 और 576 जोड़ो 900। इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अच्छा, ये जो समकोण त्रिभुज है और ये क्या है? माध्यिकाएं। तो हम पहले क्या करेंगे? माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, 18 इंटू 24 को 9 से गुणा कर लो, 216। पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद हो तो एक फॉर्म अनुपात लिखवाया था, 4:3। 4 किसका था? ओरिजिनल का। और 3 किसका है? माध्यिकाओं का। क्वेश्चन में 216 दे रखा है। किसका 216? 3 के। पूछा किसका है? ओरिजिनल मतलब 4। ये आपका मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 का पहाड़ा 7 बार और 2 बार, 72 का डबल 144, 144 का डबल 288। आंसर 288। किन का आया था ये? अरे कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माध्यिकाओं वाला बताया था ना अनुपात, 4:3।
सब लिखवा रखा है ज्योमेट्री के अंदर, देखना माध्यिका वाले चैप्टर में। और उस समय मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन वापस अपन पढ़ेंगे, और मैंने कहा ये भी कि वहां लिखवाऊंगा नहीं कि अनुपात ये होता है वो होता है। लिख रहे हैं बस चुपचाप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता समझ में आ रहा है। बैठे हैं। अरे कुछ समझ में आया? क्या करें, चाय मंगाए? कौन कौन पियेंगे चाय? ठीक है, नहीं पियेंगे नहीं मंगाएंगे। रमेश चाय पियोगे? रमेश बढ़िया मैथ तैयार कर देगा, फिर रमेश मैथ्स पढ़ाएगा उत्कर्ष में। पढ़ाएगा रमेश? नहीं पढ़े? तो भाई कोई तो कोई जगह लेगा ही था भाई, मैंने भी तो किसी की जगह ली है। इसका आंसर बताओ कितना आया? 63। 63 आ रहा है। क्या लिखा है? त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है इस बार, और माध्यिकाओं से निर्मित का पूछा है। पहले तो बताओ 7, 24, 25 पढ़ा कहीं? 7, 24, 25 क्या है ये? समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है तो पहले अपन मूल त्रिभुज निकालते हैं। मूल त्रिभुज 1/2 इंटू 7 इंटू 24, 2 का पहाड़ा इसमें 12, 12 7 84। अनुपात क्या था? 4:3। ठीक है, ये 84 क्या है? मूल त्रिभुज किसके बराबर है? 4 के। पूछा किसका है? माध्यिकाओं का। तो ये आपका माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, माध्यिकाओं से। ठीक है, 4 का पहाड़ा इसमें 2 बार और 1 बार, 63 आया था। ये किन किन का आया था? नेक्स्ट करिएगा। एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है 5, 5, 6। ठीक है, समकोण त्रिभुज है क्या? नहीं है। ठीक है, तो 3 भुजाएं दे रखी है, कौन सा लगा लेते हैं? हीरो सूत्र लगा लेते हैं। ठीक है, पहले तो माध्यिकाएं दे रखी है, तो अपन माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा लगा ले? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां एस का मान
5 + 5 + 6 बट्टा 2, 10 6 16 8 रखते हैं यहां पर 8 3 2 8 को 2 × 2 × 2 3 को 3 3 ही रहने देते हैं और इसको 2 1 2 1 2 और ये 3। बताओ आंसर 12। माध्यिकाओं से पूछा है ओरिजिनल अनुपात कितना है 4:3। तो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज का 12/12 माध्यिका वाला है ये 3 के बराबर है। 4 का पूछा है 3 सही है आंसर 16। किन किन का आया था ये लगा लो उससे भी कर लो। समधी बाबू का अपने को याद नहीं है ना याद है बताओ। हाँ तो काम खत्म। पर अपने को ये इजी है वो इजी है पहले बताओ। तो ये याद ही है ना ये सब जगह लगेगा इसमें भी लगाओ ना। इधर देखो ये वाला है 7 24 25 है ना वाला ये लगाओ ना एस माइनस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो भी लगा सकते हैं। वो वाला फॉर्मूला सब जगह लगेगा। 3 भुजाएं होनी चाहिए चाहे वो समान है चाहे असमान है 2 समान है ठीक है कैसी भी हो 3 भुजा होगी तो वो फॉर्मूला लगेगा। भाई यहां पर ये समद्विबाहु का लगा दो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमें याद नहीं है ना इसलिए मैंने नहीं लगाया। अदरवाइज लगाना चाहो तो ये लिखते फिर b/4 √4a² - b²। ठीक है b कौन सी भुजा थी असमान लिखवाया था देखना आप लोग असमान असमान मतलब कौन सी तो यहां 6 आता। फॉर a मतलब समान भुजा समान कौन सी है 5 का स्क्वायर तो यहां 25 आता। b 6 का स्क्वायर 36। ये कितना हो गया 3/2 4 × 25 100 में से 36 64 का वर्गमूल 2 का पहाड़ा इसमें देखो 12 ही तो आया। हटा दूं क्या लिखोगे क्या करोगे लिख के तो आप उससे कर लो जो आपको ठीक लगे उससे करें। इजी कैसे हुआ फॉर्मूला तो याद ही नहीं है बाद में कैलकुलेशन कहां से होगी। बी इधर हो जाएगा नहीं ए इधर हो गया तो काम खत्म। इधर उधर से पूरा काम ही बिगड़ जाता है फिर। नेक्स्ट देखो अरे आसान है टॉपिक फॉर्मूले याद होने चाहिए और गुणा भाग आना चाहिए बस 2 ही काम है इसमें। हो गया सॉल्व तो सॉल्व करो बैठे आराम से। हटा दो इसे। अरे जो सिर्फ लिखने का काम करते हैं उन्होंने लिख दिया क्या इक्विलेटर ट्राइंगल का कोई एक चारागाह है जिसकी भुजा दे रखी है उसके तीनों शीर्ष बिंदुओं पर 14 मीटर लंबी रस्सी से एक एक घोड़े बांध दिए गए हैं। बताओ वे घोड़े चारागाह के कितने क्षेत्रफल की घास को नहीं चर पाएंगे। √3 का मान दिया 1.732। इसका मतलब आंसर पूरा रूट की वैल्यू रखनी पड़ेगी तभी दे रखा है। किया किसी ने और किसी का आंसर 1500 और किसी का आंसर। इधर देखिए भाई इसको कैसे करना ये पटवार के पेपर में आया था ठीक है पटवारी के पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन। √3 की वैल्यू दे रखी है। क्या कह रहा है समबाहु त्रिभुज के आकार का एक चारागाह है ठीक है एक मैदान है और कैसा है समबाहु त्रिभुज के आकार का। चलो एक अपन मैदान बना लेते हैं पहले। समबाहु मतलब सभी भुजाएं समान रहेगी। ये लो एक समबाहु त्रिभुज बना लिया मैंने ठीक है और इसकी भुजा कितनी है 40√3 ये सभी 40√3 है ओके।
उसके तीनों शीर्ष बिंदुओं पर जो इसके वर्टेक्स हैं, कॉर्नर है, घोड़े बांध देते हैं। बांध दे घोड़े यहां पे, चलो ये घोड़े बांध देते हैं। ठीक है, कितने मीटर लंबी रस्सी से? इसका मतलब मुझे बताओ ये 14 मीटर तक यहां आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता ना। ठीक है, तो मतलब ये यहां ऐसे 14 मीटर तक घूम सकता है। ये घोड़ा भी 14 मीटर तक, और ये घोड़ा भी ऐसे घूम सकता है। 14 मीटर से ज्यादा जा सकता है? नहीं। पूछा यही है, बताओ वे घोड़े चारागाह की कितने क्षेत्रफल की घास नहीं चर पाएंगे। यानी यहां पर जो घास लगी हुई है, ठीक है, ये जो यहां पर घास लगी हुई है, ठीक है, इस घास को ये नहीं चर पाएंगे। और हमें यही पूछा, बताओ इस भाग का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। पहले तो मुझे बताओ, कैलकुलेशन बाद की बातें हैं, फॉर्मूला बाद की बातें हैं, मुझे ना सिर्फ इस भाग को चाहिए। तो कैसे करें कि अपना आंसर आए? कैलकुलेशन बाद में, फॉर्मूला बाद में, वो बाद की बातें हैं। मुझे इस भाग का आंसर निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सर पहले पूरे का निकाल के ये तीनों भाग हटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आई? अब जो बात मैंने बोली है कि भाई ये पूरे भाग का क्षेत्रफल, ये पूरा कैसी आकृति है, तो हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या था? तो सबसे पहले तो मैंने यहां पर समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगा रहा हूं। इधर देखिए, ये समबाहु त्रिभुज क्या था बताओ? √3 बटा, भाई ये समबाहु त्रिभुज लिखा, √3/4 इंटू भुजा। बताओ भुजा कितनी है? तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये लो 40√3 और उसका स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन। √3/4 इंटू 40√3 इंटू 40√3, ऐसे 2 बार लिख देते ना। 4 का पहाड़ा बताओ 40 में, 10 को 40 से 400, तो यही हो गया। √3 और √3 का गुणा 3 और 400 का गुणा 1200√3। सर पेपर में 1200√3 की वैल्यू दे रखी है 1.732। 12 का पहाड़ा सबको आता ही है, 12 का टेबल आता है ना, तो ये 2 जीरो तो पहले लिख देते हैं। 12 को 2 से, 12 को 3 से, 36 2 38, 12 को 7 से 84 और 3 87, 12 को 1 से 12, 12 और 8 20। ये आ गया। पॉइंट के बाद अंक गिनो, 3। पॉइंट के बाद अंक कितने हैं? 3। 3 छोड़ दो, यहां पर आ जाएगा। यानी आपका आंसर 2078.4 ये हो गया। ये किसका क्षेत्रफल आया? पूरे खेत का क्षेत्रफल आ गया है। पूरे खेत का क्षेत्रफल आ गया है। अब इसमें से किसको घटाना है? इसको घटाना है। अच्छा ये तीनों एक जैसे ही हैं भाई, ये 7-7 सेंटीमीटर है ना, सभी एक जैसे हैं। तो मुझे बताओ, ये एक तरह से सर्किल बना, ये सर्किल बना, तो ये इसका क्या बन गया? और ये वृत्त है, वृत्त में ये त्रिज्या है और ये एंगल है, तो ये क्या है? त्रिज्यीय खंड। और त्रिज्यीय खंड में एंगल दे रखा हो, त्रिज्या दे रखी हो, तो फॉर्मूला क्या लिखवाया? πr² θ/360। तो यहां पर मैं त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालता हूं। कितने त्रिज्यीय खंड है? तीनों एक जैसे ही हैं, इसलिए 3 त्रिज्यीय खंड लिख लेता हूं सीधा ही। 3 इंटू πr² θ/360 रखते हैं मान 3। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 इंटू 7, एंगल समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, तो यहां 60 लिखो ना। 3 πr² θ/60 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 2 का, कहां पर? अच्छा ये 7 कैसे लिखा फिर आपने? अरे तो पहले ही लिखा था ना। ठीक है, ये कितना है? 14 है। तो ये 14 इंटू 14, ठीक है। अब 2 से काट दिया था इसको, 2 से ये काट दो, 7 से ये काट दो, ये गुणा करना पड़ेगा। 11 इंटू 2 22, ये 22 है ना। 14 इंटू 2 28, 28 और 2
30, 308, तो ये 308 आ गया। अब बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, कि 2078.4 में से 308 कम करेंगे, तो 0.4 का 4, 8 में से 8 गया 0, 7, 20 में से 3 गई 17, 1770.4 ये आंसर आएगा। आया था किसी का? 1 पॉइंट, समझ में आया? सबसे पहले पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया, वो आ गया था 2078.4। फिर 3 त्रिज्यीय खंड थे, एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है, 3 से गुणा कर दिया। समबाहु त्रिभुज है इसलिए प्रत्येक कोण 60 डिग्री हमें पता था। फिर इसमें से इसको घटा देना। अरे समझ में आया? एक बार वापस घर पे इन प्रश्नों को खुद सॉल्व करना, एक एक क्वेश्चन को वापस सॉल्व करना। और ऐसे नहीं ठीक है रजिस्टर में देख के हाँ इसको इससे गुणा किया था, इसको ये किया, ये आया होगा, ऐसे मत करना। खुद सॉल्व करके देखना कि ये 2078 आ रहे कि नहीं आ रहे। कैलकुलेशन करना खुद, ऐसे नहीं हाँ इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे किया था, इसको घटाएंगे तो ये यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हो गया। एक त्रिभुजाकार चारागाह है फिर से, जिसकी भुजाएं तीनों अलग अलग दे रखी हैं, 20, 30, 40। तीनों शीर्ष बिंदुओं पर एक एक घोड़े 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा। बताओ कि घोड़े चारागाह के कितने क्षेत्रफल को घास को चर पाएंगे। हो गया। अरे पहले एक मैदान बनाओ, 4 3 घोड़े तो बांधो।
पहले एक त्रिभुजाकार मैदान बनाओ, उसके तीनों कॉर्नर पर घोड़े बांध दो 14 मीटर लंबी रस्सी से। हाँ, इसमें 7 मीटर है। अच्छा, रस्सी चेंज हो गई इस बार। उन 3 घोड़ों को इधर बांध दो। अब इस बार पूछा है कितने क्षेत्रफल की घास को चर सकते हैं। रमेश मैदान बनाया, घोड़े बांध दिए। किस किसने किया है? क्या अभी तक मैदान ही नहीं बनाया क्या? या घोड़े बांध दिए? ये लो, इधर देखो, ये लो। इस बार ये कितना है? 20, ये 30 और ये 40। ठीक है, फिर से तीनों कॉर्नर पर 7 मीटर लंबी रस्सी से घोड़े बांध देते हैं। 7 मीटर तक तो ये घोड़ा घूम सकता है यहां, और ये घोड़ा भी 7 मीटर घूम सकता है, और ये घोड़ा भी 7 मीटर घूम सकता है। पूछा वे घोड़े चारागाह के कितने क्षेत्रफल की घास को चर सकते हैं? यहां जो घास लगी हुई है ना, ये यहां ये चढ़ लेंगे यहां पर, ये वाला यहां पर। ठीक है, ये यहां पर। अब हमें ये पूछा है कितने क्षेत्रफल की घास को चढ़ सकते हैं। मतलब सर इन तीनों भाग का ही तो क्षेत्रफल चाहिए, पूरे का चाहिए नहीं ना भाई। इन तीनों भागों का क्षेत्रफल हमें चाहिए। ठीक है, अब बताओ ये फिर से क्या बना? त्रिज्यीय खंड। ठीक है, त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, थीटा की वैल्यू है क्या? 60 लिख दूं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं अलग है, तो तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। इस बार एंगल नहीं दिया। ठीक है, एंगल नहीं दिया। मैं क्या करता हूं, यहां कोई ना कोई तो एंगल होगा। θ1 लिख लेता हूं, यहां θ2 लिख लेता हूं, और इधर θ3 लिख लेता हूं। चलो अपन अलग अलग तीनों का निकाल देते हैं आंसर, फिर जोड़ देंगे तीनों का एक साथ। चलो इसका निकालते हैं। ठीक है, इसका त्रिज्यीय खंड, भाई इस तीनों का त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला लगाता हूं। ठीक है, इसके लिए बताओ पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर θ1 बट्टा 360 प्लस पाई आर स्क्वायर θ2 बट्टा 360 और पाई आर स्क्वायर θ3 बट्टा 360। ठीक है, आर सब में सेम है, थीटा अलग, कॉमन ले लो। पाई आर स्क्वायर बट्टा क्या बच गया? θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। मुझे बताओ पाई का मान, त्रिज्या कितनी है क्वेश्चन में? 7 इंटू 7। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये लो 180 आ गया, और बट्टा में 360। 180 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 11, 7 से 7, 11 इंटू 7। थीटा के लिए परेशान हो रहे थे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? बस 360 कब से हुआ? भाई अलग अलग वैल्यू अपन निकाल नहीं सकते यहां पर। ठीक है, तो वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, तो हमने क्या किया, तीनों को अलग अलग एक साथ ही जोड़ दिया, तो अपने आप θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 की वैल्यू हम पहले से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कैसे आ जाएंगे?
संभव है ही नहीं तो कैसे मान लो? लिख दिया ये, लिख दिया ये, नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। इधर देखो, मैं बता देता हूं, आप परेशान मत हो। ये प्रॉपर्टी मैंने नहीं लिखवा रखी है ना, ठीक है। ये भी ज्योमेट्री के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर खींची गई लंबों की लंबाइयां दे रखी है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो ये समबाहु त्रिभुज में लगती है प्रॉपर्टी। समबाहु त्रिभुज के अंदर ये भुजा ए, ये भुजा ए और ये भुजा ए, इसमें किसी एक पॉइंट से, यहां पर पॉइंट, ये जस्ट मिड पॉइंट है नहीं, कहीं पर भी, यहां भी हो सकता है, ठीक है, कहीं पर भी ये जस्ट मिड पॉइंट है, कोई जरूरी नहीं है। ये पॉइंट यहां बना लेता हूं, ये लो, ठीक है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु यहां से, इस पे मैंने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इस यहां से यहां तक इस परपेंडिकुलर की जो लंबाई है ना, वो P1 है। कितनी है? P1। इस पॉइंट से मैंने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इस परपेंडिकुलर की जो लंबाई है ना, वो P2 है, और इस पॉइंट से मैंने इस साइड पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इसकी जो साइड की परपेंडिकुलर की लंबाई है वो P3 है। तो आपसे ये पूछता है कि एक समबाहु त्रिभुज में, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से इसकी भुजा पर खींचे गए लंबों की लंबाई P1, P2, P3 है, तो बताओ इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है। अब आपको ए का मान निकालना पड़े, ये तीनों दे रखा है, ए का मान निकालना है। तो ए का जो मान होता है वो होता है 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है, P3, ये क्या लिखा गया, P3, ठीक है। तो ए बराबर क्या होगा? 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। अब मुझे बताओ, यहां पर ये जो क्वेश्चन था, इसमें क्या लिखा है? एक समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु से, लिख देना बाद में, पहले देखो इधर, एक समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु से उसकी भुजा पर खींचे गए लंबों की लंबाइयां दे रखी है, यानी किसकी वैल्यू दे रखी है? P1, P2 और P3, और पूछा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले तो मुझे बताओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है? ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो अब हमें भुजा की वैल्यू चाहिए। मुझे बताओ भुजा की वैल्यू कैसे निकलेगी? ए बराबर 2/√3, क्या लिखूं? P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। तो बताओ 2/√3, P1 कितना है? 2√3, यहां पर 3√3, यहां पर 5√3, ठीक है। तो ये बताओ 2√3 इंटू ये कितना हो गया? 2 और 3, 5 और 5, 10√3, √3 से √3 कट गया। बताओ भुजा कितनी आई? 20। ये समबाहु त्रिभुज की भुजा ही है। हमें किसका मान चाहिए? क्षेत्रफल का। यहां पर क्षेत्रफल आ जाएगा √3/4 इंटू भुजा कितनी है, तो यहां रख देना 20 इंटू 20। बताओ 4 का पहाड़ा 20 में 5 बार, 5 को 20 से, आंसर था 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख दीजिए इसे, वो लिखना है। समबाहु त्रिभुज में ना, ठीक है, ये ज्योमेट्री के अंदर ध्यान रखना। तो जहां आपने ज्योमेट्री लिखी थी
वहां पर लिख दीजिए, यहां पर लिख दीजिए, कहीं पर भी। कभी कभी सिंपल सा ज्योमेट्री से भी पूछ सकता है कि त्रिभुज की किसी बिंदु से खींचे गए लंबों की लंबाई इतनी है, तो त्रिभुज की भुजा बताओ, तो भी ये निकाल सकते हैं। ए बराबर 2/√3 P1 + P2 + P3। P1 P2 और P3 क्या है? परपेंडिकुलर। लिख देना नीचे, P1 P2 तथा P3 इनकी भुजाओं पर खींचे गए लंबों की लंबाई है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन साइड। हाँ, क्या हुआ? अब रमेश ने पेज छोड़ा ही नहीं था, वहीं पर लिख रहा हूं। अभी और भी बहुत सारी बातें लिखवानी है रमेश। सीट सॉल्व करोगे ना तो 74 नंबर क्वेश्चन है सीट के अंदर, वो प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई नहीं थी। ज्योमेट्री के अंदर कल क्वेश्चन करके आओगे ना, 74 नंबर क्वेश्चन, ये लिखो तुम, अभी टेंशन मत लो। कल आना है ना रीट वालों को? कोई बात नहीं, नहीं आएंगे तो फिजिक्स क्लास लगवानी है ना, रमेश कह रहा है। तीस तारीख तक कोर्स हो जाएगा, मैथ का तो नहीं होगा आपका? सही है। रीट वालों के मतलब फिजिक्स थोड़ा बहुत बाकी है और केमिस्ट्री थोड़ा बहुत बाकी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब थोड़ा बहुत ही बाकी है, फिर मैथ्स रहेगा एक। और थर्ड ग्रेड वालों में B1 के फिजिक्स और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हो गई, मतलब केमिस्ट्री अभी चल रही है ना, पूरी नहीं है ना, केमिस्ट्री और मैथ्स अभी बाकी है। और B2 में अच्छा, इनके हो जाएगा। तो अभी आपका बेस तो लेट ही शुरू होगा ना, तो क्यों चिंता कर रहे हैं? बायोलॉजी हो गई सबके, तो फिर मेन सब्जेक्ट तो हो जाएंगे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों हो जाएंगे। लिख दिया ये। हटा दो इसे। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20। केमिस्ट्री कितनी तारीख तक हो जाएंगी, क्या बता रहे सर? 30 तारीख तक? तब तो ठीक है, मेरे साथ चलेंगे, मतलब साथ साथ चलता रहेगा, वरना 5 घंटे फिर मेरी रहेगी। उनका भी कोर्स हो गया, फिर मैं ही बचूंगा ना। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 165 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी? देखो क्वेश्चन नंबर 18, वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है 19, और ये समबाहु त्रिभुज। तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। 18, 19 और 20 तीनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कैसे करना, इधर देखिए, किसने किया 18 नंबर? देखो इधर,
इस क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है, जिसने भी यदि किया तो शायद वो ऐसे ही किया होगा, और कोई तरीका नहीं है, पूरा मेथड से करना पड़ेगा। कैसे लिखा, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि की गई। हमें पहले पता ही नहीं था वर्ग की भुजा कितनी थी, माना पहले जो भुजा थी वो ए मान लेते हैं, पहले भुजा कितनी थी ए। तो मुझे बताओ इस स्थिति में क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ए स्क्वायर हो जाएगा। बाद में भुजा जो भुजा है कितनी हो जाएगी बताओ, a प्लस 5, ठीक है। और उस समय जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा बताओ, a प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्षेत्रफल है। अब मुझे बताओ पहले क्षेत्रफल a था, a स्क्वायर था, अभी क्षेत्रफल कितना है, क्वेश्चन में बताओ पहले से अब क्षेत्रफल बढ़ा कितना है। इसका मतलब सर इसमें 165 क्षेत्रफल जोड़ते हैं तो ये आना चाहिए, ठीक है भाई। पहले क्षेत्रफल ये था, अभी क्षेत्रफल ये है। इस ए स्क्वायर प्लस 165 बराबर क्या आना चाहिए, ए प्लस 5 का होल स्क्वायर, या ए प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 165 बराबर ए स्क्वायर, या फिर इन दोनों का अंतर 165। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं लिख ही देता हूं, प्रश्नानुसार बड़े वाले में से क्षेत्रफल ये घटा देते हैं, a प्लस 5 का होल स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाओ, किसके बराबर आना चाहिए, 165 के बराबर आना चाहिए। अब मुझे बताओ यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना है a, b कितना है 5 प्लस 2ab, 2 को 5 से, 10 को a से, 10a माइनस का a स्क्वायर बराबर में 165, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2 इंटू ए इंटू बी, 5 इंटू 2 इसलिए लिखा 10a, ठीक है। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया। बताओ 10a बराबर, इसको इधर लेके आओ ना, 165 में से 25 घटाओ 140, 0 से 0, तो बताओ a का मान कितना आया। इसका मतलब वर्ग की पहले भुजा कितनी थी 14, लिख दीजिए इसे और नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन कर लो। यही आया था आंसर, ऐसे ही किया, कोई अलग तरीका। हटा दो इसे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करके बताइएगा 19 नंबर। इस बार वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा देना, पहले r मान लेना, बाद में r+1 कर देना, फिर वही क्षेत्रफल घटा के बराबर कर देना 22 के, आपका आंसर आ जाएगा r का मान। हो गया सॉल्व। किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया गया। माना पहले जो त्रिज्या थी वो r मान लेते हैं। उस समय जो क्षेत्रफल है वृत्त का वो πr²। बाद में जो त्रिज्या है, ठीक है, बाद में जो त्रिज्या है वो r+1 है, तो उस समय जो क्षेत्रफल होगा वो πr+1 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल बढ़ा कितना, 22। कितना बढ़ा, 22। इसमें से इसको घटा देंगे, πr+1 का होल स्क्वायर माइनस πr² बराबर में 22। क्या कॉमन आ रहा है, पाई। पीछे क्या बच गया, r+1 का होल स्क्वायर। बोलो r² +1 प्लस इसका डबल कर दो 2r, और माइनस का ये r² बराबर में क्या है 22। r² से r² कट गया, इधर 1 + 2r बराबर में 22, और पाई को इसके बट्टा में लिख देते हैं। डायरेक्ट मान ही रख दो ना पाई का। इधर ये बट्टा में पाई आया है, पाई की जगह 22 और बट्टा में 7 ऊपर लिख दिया, जिससे 22 से 22 कट गया। तो 1 + 2r किसके बराबर है, 2r बराबर r बराबर क्वेश्चन नंबर 20 लिख दिया। 19 नंबर सबने, क्या लिखना था, नहीं लिखा।
हो गया सॉल्व। नेक्स्ट करो। क्वेश्चन नंबर 20 किस किसने कर दिया है? क्वेश्चन नंबर 20 बाकी वालों ने की नहीं। कितना आया? 1। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की गई। माना पहले भुजा कितनी है? ए। तो बताओ क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 a²। यही है। बाद में भुजा में a+2। तो उस समय जो क्षेत्रफल रहेगा वो क्या हो जाएगा? √3/4 a+2 का होल स्क्वायर। यहां से यहां तक क्षेत्रफल बढ़ा कितना है? 2√3 प्लस कर देंगे। ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे। √3/4 a+2 का होल स्क्वायर माइनस √3/4 a² बराबर में 2√3। कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? पीछे इसका स्क्वायर, इसका डबल माइनस का a² बराबर में 2√3। कौन कट रहा है? a² से a², √3 से √3। यहां क्या बचा? 4 + 4a। इस 4 को इसके साथ भेज दो। 8। 4a बराबर 8 में से 4 गए, 4 का पहाड़ा। किन किन का आया था ये? अरे ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए क्या? तो इसमें देखो ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा। हटा दें? अरे लिख दिया ये। हटा दें इसे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये एक आयताकार मैदान है, इसके चारों ओर घूमेगा, कितने किलोमीटर जाएगा? अच्छा, इसके चारों ओर घूमने का मतलब परिमाप हो गया। इसका मतलब परिमाप की वैल्यू दे दी है। कितनी है परिमाप की वैल्यू? परिमाप का फॉर्मूला तो बताओ, L + B बराबर, इसका मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई का योग कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, आगे पढ़ो क्या लिखा है। क्षेत्रफल भी दे रखा है, चलो क्षेत्रफल भी लिख लेता हूं यहां पर। क्षेत्रफल कितना है? 2। क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये भी आ गया। पूछा क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछा है। मुझे बताओ यहां पर ऐसी कोई 2 संख्याएं हैं जिसको जोड़ते हैं ना 3 आ रहा है।
और उन्हीं दोनों को गुणा करते हैं तो 2 आ रहा है। 2 और 1, इसका मतलब लंबाई कितनी होगी? लंबाई कितनी होगी? 2 होगी। और चौड़ाई 1। पूछा क्या है? अंतर। ये लो 2 माइनस 1, आंसर 1। अरे समझ में आया? आपके दिमाग में आएगा सर ये तो छोटी संख्या थी, बड़ी संख्या आ गई तो। ये लो, इस बार व्यक्ति को थोड़ा और घुमाते हैं, 20 किलोमीटर घुमा देते हैं। और क्षेत्रफल कितना है? 21। करिए सॉल्व। बोलना नहीं है, सभी का आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन लिखना नहीं है, ऐसे ही कर लीजिए। अरे ऑनलाइन में बार बार कह रहा हूं, जो आपको शीट क्लास में दे रखी वो शीट नहीं है, सीट दूसरी है। ठीक है, ये सीट अलग है, वो शीट अलग है। उसमें ये 1 नंबर क्वेश्चन होगा उस सीट का। ये सीट ही अपलोड अलग कर रखी है, वो शीट नहीं है जो आप देख रहे हो। क्लास में जो लिखवा क्वेश्चन बैंक जो दे रखा है वो अलग है। अरे बोलना नहीं है भाई, ताकि सभी सॉल्व करें। क्वेश्चन लिखना नहीं है, आंसर बताना है डायरेक्ट। हो गया? किस किसने कर दिया है? कितने किलोमीटर गया? 20। इसका मतलब परिमाप कितना है? अरे परिमाप कितना है? 20। परिमाप का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 20। 2 का पहाड़ा इसमें 10 बार। इसका मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए? क्षेत्रफल दे रखा है एल इंटू बी, कितना है? गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 2 वैल्यू सोच के बताओ ना, जिसको गुणा करते ही 21 आ जाए, जोड़ते ही 10 आ जाए। 7 और ये 7 होगा और ये 3। अंतर पूछे तो 4। कर लोगे? और यदि मान लो नहीं पता है और भी बड़ी वैल्यू आ जाए तो फिर एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का अंतर। ठीक है, कोई भी दो संख्या a माइनस बी है, उसका अंतर हमेशा उन दोनों के योग का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी, ये फॉर्मूला होता है। दो संख्याओं, कोई भी दो संख्या है उसका योग दे रखा और गुणा दे रखा और अंतर पूछ ले, कोई भी दो संख्याओं का योग और गुणा देकर अंतर पूछ ले तो ये फॉर्मूला लगेगा। बताओ अभी इस क्वेश्चन में योग कितना था? योग कितना है? यहां रखो 3, 3 का स्क्वायर 9, गुणा कितना है? 2 इंटू 4, 9 में से 8 घटाओ। इसका योग कितना है? 10 का स्क्वायर 100, गुणा कितना है? 21 को 4 से 84, 100 में से 84 घटाओ 16 और 16 का वर्गमूल। अंतर कितना आ जाएगा? अच्छा, दो संख्याओं के योग दे रखा हो, गुणा दे रखा हो तो अंतर पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, टाइम हो गया, पूरा ध्यान रखते हैं। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे।